हेलो गाइस, अगर आप एक वेब डेवलपर हो और अगर आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हो, अब चाहे आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से डिज़ाइन करते हो, चाहे आप टेलविंड सीएसएस की हेल्प से डिज़ाइन करते हो, या अगर आप रॉ सीएसएस एंड एचटीएमएल की हेल्प से वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हो, तो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको आना चाहिए। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सबॉक्स की। आप कैसे अपने कंपोनेंट्स को, एचटीएमएल कंपोनेंट्स को या बोले तो कंपोनेंट्स को कैसे आप अपने वेब पेज में ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे आप उसका लेआउट बनाते हो, ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सबॉक्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट देखते हैं फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है और एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। हम यहाँ पे आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे और सबसे पहले हमें सीखना होगा कि एक्चुअली फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम फ्लेक्सबॉक्स सीखें। फ्लेक्सबॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आप ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी कि हमें फ्लेक्सबॉक्स क्यों सीखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं फ्लेक्स एग्जाम्पल एंड इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। तो एग्जैक्टली इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे VS कोड में और हमारा ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कुछ फाइल्स बनाएंगे। पूरा लेआउट हम लोग वैसे फॉलो करेंगे जैसे हम लोग वेबसाइट्स को बनाते हैं, तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने फोल्डर में, एक बना लेते हैं फाइल index.html और इसके अंदर हम HTML लिखेंगे एंड देन हम एक फोल्डर बनाते हैं CSS एंड देन अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी तो लिखिए, अदरवाइज छोड़ दिए। एंड ये इसके अंदर नहीं बनेगा भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देते हैं JS को, हम लोग को राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं JS जावास्क्रिप्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फोल्डर है। बाकी अगर आप इमेजेस वगैरह स्टोर करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे एक फोल्डर और बना लीजिए, इमेजेस, ठीक है। इस तरह से आप अपने वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। कभी भी आप ऐसा नहीं कि इधर से उठा करके उधर फाइल रख दिए, एक ही फोल्डर में सब कुछ डाल दोगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड जो कोड आप लिख रहे हो वो ऑर्गेनाइज नहीं है इन सर्टेन मैनर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जब आपका कोड बढ़ेगा, मतलब ग्रो करेगा, कोड बेस आपका ग्रो करेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसकी इसीलिए आप हमेशा आदत डालो स्टार्टिंग से ही कि आपका कोड बेस एकदम परफेक्ट एंड क्लीन हो। चाहे आप छोटा सा भी कोड लिख रहे हो, चाहे बड़ा कोड लिख रहे हो, आपको मतलब आदत डालनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। चलिए ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट गाइज, अब हम लोग क्या करते हैं यार, अब हम लोग यहाँ पे कुछ कोड लिख देते हैं एंड कुछ हम लोग इमेजेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं। index.html में सबसे पहले हम सबसे बेसिक कोड लिख लेते हैं, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाएंगे, एंटर कर देंगे, तो बेसिक कोड आ गया। यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स एग्जाम्पल, ठीक है। एंड इसके अंदर बॉडी के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं H1, लिख देते हैं टुडे वी आर लर्निंग फ्लेक्सबॉक्स, ठीक है। फ्लेक्सबॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। उसके बाद हमारे पास एक इमेज है, एग्जाम्पल में लेके समझाऊंगा ना, ये वाली इमेज बकेट, एक बकेट यहाँ पे मैंने डाउनलोड की है। इस बकेट को हम लोग कट कर लेंगे एंड अपने इसी फोल्डर में चलेंगे, या फिर आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। आप अपना VS कोड ओपन कर लो, एक साइड में हल्का सा ऐसे करके यार, ठीक है, हल्का सा ओपन कर लो। यहाँ पे कहाँ गया एंड इमेजेस वाले फोल्डर ओपन कर लो और इसको ड्रैग करके अपने इमेजेस वाले फोल्डर में ड्रॉप कर दो। फुल स्क्रीन पे कर लो, तुम्हारे यहाँ पे bucket.png फाइल आ जाएगी। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अभी आपको मैं एग्जाम्पल को समझाने के लिए यूज़ करूँगा बकेट। चलो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमें CSS भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे CSS में राइट क्लिक करेंगे, एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम देंगे style.css और हम लोग इस CSS को यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर मान लो सपोज हम इस हेडिंग पे कुछ CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लास लिख दिया और मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस हेडिंग पे CSS अप्लाई करें, हेडिंग, और मैंने यहाँ कहा बैकग्राउंड और मैंने कहा रेड और कलर वाइट, ठीक है। अभी ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने HTML की और CSS की लिंकिंग नहीं की है। तो लिंक कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका आउटपुट में दिखा दूँ। तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आउटपुट यहाँ पे दिखेगा, बट CSS नहीं अप्लाई होगी। ट्रस्ट में, इतना तो आप ट्रस्ट कर ही सकते हो, ये देखिए, ठीक है। चले भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं यार कि ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ। तो हमें इस CSS को लिंक करनी होगी इस HTML से, तो लिंक कर लेते हैं। आप यहाँ पे आओगे VS कोड में और सिंपली आप लिखोगे लिंक :CSS पे क्लिक करोगे और पूरा कोड आपको दे देगा। बस यहाँ पे आपको CSS लिंक करनी है, तो इस style.css की जगह पे आप अपनी खुद की style.css का पाथ दे दिए। तो हम कहेंगे हमारा है CSS के अंदर /style.css। बस जैसे आप सेव करोगे और वापस आओगे, देखिए CSS अप्लाई हो चुका है। तो आप इसको थोड़ा सा हम और अच्छा बना सकते हैं, अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड लिख देते हैं पैडिंग में देना चाहूँगा 10 पिक्सल की, तो आप देखोगे हल्की सी पैडिंग आ गई। एंड हम इसको टेक्स्ट अलाइन में हम लोग यूज़ करेंगे सेंटर, तो आप देखोगे सेंटर।
हालांकि आप इसको और इस पर क्लिक करके और एकदम गाढ़ा रेड है ना, एकदम गाढ़ा रेड को आप हल्का सा इसको हल्का फीका रेड भी कर सकते हो। ये देखिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगे, फॉन्ट वॉन्ट सब चीज़ चेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हमारा सब कुछ बेसिक चीज़ें रेडी है। अब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में आते हैं। सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। अब गाइस देखो, ध्यान से देखो, सपोज हमें 3 बाल्टियाँ रखनी है, यहाँ पे 3 बाल्टियाँ रखनी है अपने इसमें। तो सपोज हम यहाँ पे बनाते हैं, हमने ले लिया इमेज की हेल्प से हम बाल्टियाँ रखते हैं। तो हमारा इमेजेस के अंदर एक बाल्टी है बकेट 1, ये हमारी 1 है, आप देखोगे एक आ गई। उसके बाद हमारे पास इसकी एक क्लास भी देते हैं जिससे हम लोग इमेज, ठीक है, एक बाल्टी और रखने के लिए हम यहाँ पे इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लें। 3 बाल्टियाँ हमने रख दी यहाँ पे, 3 बाल्टी यहाँ पे आ चुकी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम लोग तीनों साथ में ले रखें, कैसे हम लोग इसको राइट टॉप पे रखें, कैसे हम लोग सेंटर पे ले जाएं, कैसे हम लोग लेफ्ट में ले जाएं, राइट में ले जाएं, ठीक है, मतलब कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें, अपने लेआउट को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर हमारी वेबसाइट पे अच्छे से लेआउट नहीं ऑर्गेनाइज है तो फिर आप सोचो कि कोई आएगा तो हमारा यूज़र इंटरफेस अच्छा ही नहीं बनेगा, कोई आपकी वेबसाइट देखेगा नहीं। आप इसको ऐसा समझो कि सपोज आपके घर में एक रूम है, ठीक है, और रूम में आपको 3 बाल्टियाँ रखनी है। अब 3 बाल्टियाँ आप सेंटर में भी रख सकते हो एक साथ, 3 बाल्टियाँ आप एक इधर एक उधर एक इधर भी रख सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करें। तो इसको बोलते हैं लेआउट को मैनेज करना। कैसे हम लेआउट को मैनेज करेंगे, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फ्लोट वगैरह भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, या फिर आप ग्रिड्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग टेबल्स यूज़ करते थे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रोज कॉलम में डेटा को रखने के लिए, ठीक है। बट फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा अपने कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में खतरनाक तरीके से। इससे हम रेस्पॉन्सिव, अपनी वेबसाइट को भी रेस्पॉन्सिव बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकल करते हैं। आपको हाई होप समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअली क्या है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट में अपने कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनका लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अगर बोलें ओवरऑल तो हम लेआउट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चलो भाई, अब 3 बाल्टियों को हमें मैनेज करना है, तो सबसे पहले हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन तीनों बाल्टियों को मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक डिप बनाएंगे, ठीक है। ये होगी हमारी पैरेंट डिप, ठीक है, डिप जिसका क्लास होगा और नाम देते हैं इसका कंटेनर, ठीक है, या सबसे बढ़िया आप और रो दे दीजिए। एंड हम इसके अंदर बनाएंगे एक डिप जिसका क्लास होगा कॉलम, ठीक है, और हम 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं यार, 1 2 3 ही बनाते हैं बस, ठीक है। हमने 3 कॉलम बनाए और हर एक बाल्टी को हम उठा करके और हर एक कॉलम में रख देंगे, ठीक है, हर एक कॉलम में रख दिया। तो अब बाल्टी को हम डायरेक्टली इधर से नहीं उठाएंगे, उधर से उठा के और इधर से उठा के नहीं रखेंगे, हम पूरा कॉल को उठा के रखेंगे, आप कॉलम ऐसा सोचो कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमने अपनी बाल्टीज को रख दिया है और अब हमें मूव करना होगा बाल्टी को एक जगह से दूसरी जगह से, तो हम बॉक्स को यूज़ करेंगे ना कि बाल्टी को। अगर हम बॉक्स को मूव करेंगे तो बाल्टी अपने आप से मूव हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम इसको करते हैं रूम। ये रूम हमारा मेन है एंड कॉलम को कर देते हैं बॉक्स। ये बॉक्स 1 है एंड ये हमारा बॉक्स 2 है एंड ये हमारा बॉक्स 3 है। तो हमारे रूम के अंदर 3 बॉक्सेस हैं और बॉक्सेस के अंदर बाल्टीज़ हैं। तो अब हमें बाल्टीज़ को ऑर्गेनाइज करना अच्छे से। अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, बस ऊपर से नीचे आ गई सारी बाल्टीज़। तो हमें अब अपने रूम के अंदर बॉक्सेस को इनडायरेक्टली तो हम बाल्टीज़ को बोल रहे हैं, बाल्टीज़ को बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज करना है, इधर से उधर ले जाना है। तो अब हम ये काम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। हम लोग हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, वर्टिकल रख सकते हैं, 3 को एक साथ लेफ्ट में ले जा सकते हैं, 3 को एक साथ में राइट में ले सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, बाल्टीज़ की थोड़ा हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हम लगाएंगे इमेज पे सीसस, तो आ जाते हैं। अभी हमने फ्लेक्स बॉक्स का कोई काम नहीं स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड हम लिख देंगे मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ हम कहेंगे यार 100 पिक्सल सेव करेंगे। आप देखोगे बाल्टीज छोटी छोटी हो गई, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं भाई, थोड़ा अच्छे समझ में 250 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम लोग यहीं पे सारा खेल करेंगे। तो एक काम करते हैं यार, हम लोग अपने इसको लेफ्ट साइड में ओपन कर लेते हैं और राइट साइड में ये चीज़ ओपन कर लेते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, बाल्टीज इधर इधर आएंगी कैसे जाएंगी, और हम लोग इस तरफ अपना कोड लिखेंगे, राइट साइड में चीज़ें करेंगे और लेफ्ट साइड में कोड लिखेंगे, राइट साइड में आउटपुट देखेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। चलो भाई, तो हमारे पास सबसे पहले फिर से आप स्ट्रक्चर दे दीजिए। हमारे पास सबसे पहले रूम है, हमारा ये रूम है जिसमें मैं बैठा हूँ और उसके अंदर बाल्टीज रखी, लेकिन बाल्टीज बॉक्सेस में रखी। अब हमें बॉक्सेस को अरेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। हम चाहते हैं रो में
रो में एक साथ अलग अलग कैसे अरेंज कर सकते हैं, लेआउट कैसे मैनेज कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स के अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले रूम पे अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कंटेनर। हम अपने रूम पे, रूम कंटेनर है, रूम के अंदर ही तो बॉक्सेस हैं, तो हम रूम पे ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे रूम, एंड रूम पे हम स्टार्ट करेंगे बॉक्सेस को अरेंज करना। लेकिन उससे पहले हम रूम पे ही कुछ बैकग्राउंड लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं यार, ऐसा कुछ दे दें, ठीक है। तो ये हमारा रूम है, एंड रूम की, हाँ ये हमारा रूम है, आप देख सकते हो इस कलर का हो गया हल्का सा। चलो भाई, एंड साथ ही साथ में हम बॉक्सेस का भी बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू, बट ये एकदम गाढ़ा ब्लू है, इसको हम लोग हल्का सा ब्लू यार नहीं यूज़ करते हैं, पिंक यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ब्लू हमारा क्या है, ब्लू हमारा तो भाई आप देख सकते हो बाल्टी भी तो ब्लू है, तो पिंक बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और गाढ़ा कर देते हैं, गाढ़ा मतलब बढ़िया कर देते हैं। और हल्का सा हम लोग बॉक्सेस के मार्जिन टॉप में हम लोग देते हैं 10 पिक्सल का, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा कह सकते हो कि हमारा सबसे पहले रूम है, रूम को हमने हल्का सा कह सकते हो पिंकिश टाइप का कर दिया था, उसके बाद हमने एकदम ज़्यादा पिंकिश टाइप का कर दिया। ये अगर आपको नहीं समझ आया तो इसका कलर हम थोड़ा एंटी क्यू वाइट था, इसको हम लोग ऑरेंज कर देते हैं, ये कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हो। चलो भाई, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग चाहते हैं यार कि हम लोग इसको, सबसे पहला जो टास्क हमारा होना चाहिए, सबसे पहला टास्क ये, हमें इसको बगल बगल में अरेंज करना है। तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा फ्लेक्स बॉक्स। तो हमें आते हैं और हम अपने रूम पे अप्लाई करने हैं। बॉक्स पे अभी हम कुछ नहीं लगाएंगे, बॉक्स को हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। हम अपने रूम पे आएंगे, यहाँ पे मेन रूम पे जिसके अंदर बॉक्सेस रखे हैं। बॉक्सेस हमारी ये पिंक वाले बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक्चुअली पिंक कलर नहीं, ये कोई कलर है, मैं इसको पिंक ही बोलूँगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्प्ले। और जैसा आप डिस्प्ले करोगे तो आप देखो इतने सारे तरीके हैं। आप डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, कॉन्टेंट्स, फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, ग्रिड, इनलाइन, ठीक है, लिस्ट आइटम, नन भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लेक्स। जैसे आप फ्लेक्स करोगे आप देखोगे सारे बॉक्सेस हमारे रो में अरेंज हो गए। फ्लेक्स बॉक्स ने अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया। एंड हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग इसको समझने के लिए क्या कर दें यार, बॉक्सेस अलग अलग कलर कर दें। मार्जिन टॉप का तो अब कोई मतलब रह नहीं गया, ठीक है। या चलो भाई, मार्जिन हम लोग दे देते हैं हल्का सा, चारों तरफ से हल्का मार्जिन दे देते हैं, जिससे हल्का सा अलग अलग लगे कंटेंट्स। तो 5 का मार्जिन चारों तरफ से देते हैं, ये देखिए अभी ठीक है, अभी से एकदम परफेक्ट लग रहा हो। तो ये सारी बाल्टीज हमारी बगल बगल में आ गई। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हमारा रूम ये है, राइट साइड जगह थोड़ी सी खाली है, एंड लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए हैं पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ऐसे करके सारे बॉक्सेस आ गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बाल्टी, दूसरी बाल्टी, तीसरी बाल्टी। अच्छा, बाद में इसको समझाने के लिए हमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, कैसे पता लगा पहला वाला बॉक्स है, तो हम यहाँ पे 1 लिख दें, देखें, ठीक है, एग्जैक्टली लास्ट कॉर्नर पे 1 लिखा है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यार, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे H3 में लिख देते हैं, जिससे आपको पता चले H3 में 1। एंड इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, H3 में 2 दूसरा बॉक्स, एंड H3 में तीसरा बॉक्स। परफेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों बाल्टियाँ हमारे पास अवेलेबल। अब हम लोग, फ्लेक्स बॉक्स गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है चीज़ों को अरेंज करने के लिए। यहीं से आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया और अब आपको डायरेक्शन मैनेज करना। डायरेक्शन का मतलब ये देखो, लेफ्ट से आ रही हैं, अब हमें राइट से ले जाना है। तो आपके पास यहाँ पे देखो फ्लेक्स डायरेक्शन नाम से प्रॉपर्टी है। अब आप यहाँ देखो कॉलम है, रो है, ठीक है। तो अब रो का मतलब कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रो है, तो हम यहाँ पे रो लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही है। बट आप जैसे यहाँ पे रो लिखोगे तो आपके पास रो रिवर्स भी, आप देखो रो रिवर्स जैसे लगोगे तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब देखिए पहले लेफ्ट टू राइट था, अभी राइट टू लेफ्ट हो गया, और जो 1 था वो इधर से आ गया। इसका मतलब कितना पावरफुल, आप खुद सोचिए कि एक CSS आपने लगाया है, एक CSS लगाया और आपने पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी उसकी। इसीलिए हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड्स हैं, मतलब हमारे रूम के अंदर जो बॉक्सेस हैं, उनको हम लोग राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट मैनेज कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, रो में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट रो है, और रो में जो हमारा होगा वो लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ होगा। और इसका जस्ट रिवर्स, अगर हम रो रिवर्स यूज़ करते हैं तो उस केस में राइट टू लेफ्ट होगा। आप देख सकते हो, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आप और भी चीज़ें, अगर आपको टॉप टू बॉटम चाहिए तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम यूज़ कर सकते हो। उस केस में आप देखो, ये देखिए आपके कंटेनर्स, आपके जो बाल्टीज़ हैं वो कहाँ, टॉप से बॉटम आ गई। इवन कॉलम का मतलब होता है कि टॉप टू बॉटम, ठीक है।
ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसी तरह आप यहाँ पे रिवर्स करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो, कॉलम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए 3 ऊपर आ गया, तीसरी बाल्टी ऊपर आ गई, दूसरी फिर पहली। तो इस तरह से आप फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से, लेकिन सबसे पहले आप फ्लेक्स जरूर, डिस्प्ले फ्लेक्स जरूर कर दिए, तब आप नीचे फ्लेक्स डायरेक्शन को यूज़ करिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन तब यूज़ करिएगा जब आप फ्लेक्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप फ्लेक्स सेट कर दीजिए, सेट फ्लेक्स, देन आप ये चीज़ें यूज़ करिए, ठीक है। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो अभी हम फिलहाल क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको रो ही कर देते हैं, रो कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, कितनी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसकी, अगर मान लो लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो हम इसको छोटा कर रहे हैं, छोटा बड़ा कर रहे हैं, अपने इसको स्क्रीन को छोटा बड़ा कर रहे हैं। तो अभी आप देखो कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पता चल रहा है, ठीक है। ये देखिए हम छोटा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जा रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम अपने स्क्रीन को छोटा करें तो अपने आप से बाल्टीज बगल से नीचे आ जाए, ठीक है। अभी तो उधर चली जा रही, घुस जा रही उधर, बट बाल्टीज को हम अपने रूम से बाहर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्चुअली अ फ्लेक्स रैप। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टी लाइन में अरेंज कर सकते हैं अगर जगह नहीं है तो, ठीक है। देखिए फ्लेक्स रैप में हम कहेंगे यहाँ पे रैप। अब रैप में क्या होगा, देखिए अब हम स्क्रीन को छोटी करेंगे तो देखिएगा, ये देखिए हमारी बाल्टी नीचे आ गई क्योंकि उस तरफ जगह नहीं थी। तो कभी भी आपके राइट साइड में जगह नहीं बचेगी या लेफ्ट साइड में जगह नहीं बचेगी तो आपकी बाल्टी या आपका बॉक्स जो है वो रूम से बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा फिर से मैं छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए नीचे आ गई। तो ये है फ्लेक्स रैप, बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आपने रैप लगा दिया तो ये जैसे वर्ड रैप होता था ना, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यार कितनी तगड़ी चीज़ है यार, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ हो गई, तो हम इसको इधर ही कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस, तो अब देखो इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम यहाँ पे नो रैप यूज़ कर सकते हैं, रैप रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा रैप रिवर्स में क्या होगा, जब मैं छोटा करूँगा तो देखिए, ठीक है, 3, ये देखिए 3 ऊपर रह गया, ठीक है। मतलब रैप रिवर्स का मतलब जब स्टैक बनेगा तो नीचे वाला आइटम, लास्ट वाला आइटम ऊपर जाएगा ना कि नीचे जाएगा, ठीक है। देखिएगा मैं फिर से जा रहा हूँ, अब 2 3 के नीचे आएगा। रैप रिवर्स में सबसे पहले 3 ऊपर जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है, और रैप में 3 नीचे आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, एंड फिर 1 आ रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर आपको रैप नहीं लगाना तो नो रैप आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे नो रैप भी यूज़ कर सकते हो, नो रैप, ठीक है। इन सिंगल लाइन में ही रहेगा सब चीज़। इसकी हेल्प से आप मल्टी लाइन यूज़ कर सकते हो, एंड बाकी रिवर्स रैप रिवर्स में आपका रैप रिवर्स हो जाएगा। तो फिलहाल हमें रैप यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे रैप यूज़ कर लेंगे। रैप का फ़ायदा आप समझ गए, ठीक है। बाल्टीज हमारी अगर हम छोटा बड़ा करते हैं अपनी विंडो की विड्थ को तो उस हिसाब से ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। वाह, ये बहुत तगड़ी चीज़ है। चलो भाई, अब किसी के दिमाग में आ सकता है यार कि हमारे रूम में आइटम्स जो हैं वो या तो लेफ्ट अलाइन हो पा रहे हैं या तो राइट अलाइन हो पा रहे हैं। अगर हम रो रिवर्स कर दे तो इधर से आ जा रहे हैं, या तो इधर से आ जा रहे हैं, या ऊपर से आ जा रहे हैं, या नीचे से आ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, हम लोग इनको सेंटर पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सेंटर है, एंड है, फर्स्ट बेस लाइन है, फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सेंटर पे रखना है तो हम सेंटर कर देंगे, सेव कर देंगे। ये देखिए आपके रूम के सेंटर में ये चीज़ आ गई है। वाह, तीनों बाल्टी सेंटर पर रखी, तीनों बॉक्सेस सेंटर पर रखे, और बॉक्सेस के अंदर बाल्टीज हैं तो तीनों बाल्टी भी सेंटर पर रखी। वाह, कितनी तगड़ी चीज़ है यार। बीच में जगह देना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं, शायद स्पेस बिटवीन, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लाइन, ठीक है। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। देखिए एक इस कोने पे, दूसरा इस कोने पे, एंड तीसरा इस कोने पे। अच्छा एक चीज़ हम और दे देते हैं भाई, अपने रूम की हाइट थोड़ा सा सेट कर देते हैं जिससे आप थोड़ा सा और समझ सको हाइट। और हाइट में मैं डाल दे रहा हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, आप थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको, ठीक है। हाइट बस आप ऐसा समझिएगा, हाइट को अभी हाइट में भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक बॉक्स की हाइट हम लोगों ने मैनेज की थी, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अभी आप देखते जाइएगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्पेस बिटवीन का मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हमारे आइटम्स, हमारे बॉक्सेस हमारे रूम के अंदर, ठीक है। अच्छा रूम यहाँ पे आप अज्यूम करिएगा कि ये 2D रूम है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ही है सिर्फ, ऐसा 3D आप ऐसा से मूव नहीं कर पाओगे। ओके ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपके पास और भी प्रॉपर्टीज है जिनको आप क्या कर सकते हो,
आप यहाँ पे अराउंड यूज़ कर सकते हो, स्पेस अराउंड। फ्लेक्स आइटम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लाइन विद हाफ साइज स्पेस ऑन आइदर साइड्स। तो हाफ साइड, देखिए पहले क्या था, बीच में सारा जगह आ रहा था, स्पेस बिटवीन में। अभी क्या है कि आधा जगह इधर आधा जगह इधर। मतलब कहने का मतलब यार, जैसे मान लो 3 लोग खड़े हैं, 3 बाल्टियाँ हैं, तो जब आप स्पेस बिटवीन करोगे उस केस में 2 बाल्टी के बीच में पूरी जगह आएगी और बाल्टी के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे अराउंड करोगे स्पेस अराउंड, तो एकदम बाल्टी सटी नहीं रहेगी, बाल्टी के इधर आधी जगह बाल्टी के इधर आधी जगह छूटी रहेगी। दैट मीन बॉक्स बोले तो बाल्टी बॉक्स एक ही अंदर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया सेंटर, या फिर अगर आपको सिर्फ स्टार्ट में रखना है तो आप स्टार्ट यूज़ कर सकते हो, तो सारी बाल्टी स्टार्ट में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको एंड यूज़ करना है तो आप यहाँ पे एंड यूज़ कर सकते हो, जिसमें सारी बाल्टी राइट में आ जाएगी। तो ये जस्टिफाई कंटेंट बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है। इसके हिसाब से आप पूरी सारे बॉक्सेस को स्टार्ट में ले जा सकते हो, आपके रूम के इस साइड में लेफ्ट साइड में, और रूम के राइट साइड में ले जा सकते हो, रूम के सेंटर में ले जा सकते हो। सेंटर के लिए आप यहाँ पे सेंटर यूज़ कर लो, ठीक है, देखिए। एंड रूम के एक इधर रख सकते हो, एक बीच में, एक कोने में, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन के हेल्प से ये देखिए सारा डिस्टेंस दोनों के बीच में इतना स्पेस आ गया। और अगर आप चाहते हो कि इस बाल्टी के बीच में, बाल्टी के इस तरफ आधा डिस्टेंस हो, स्पेस हो, आधा स्पेस इधर हो, तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे स्पेस अराउंड। और प्रॉपर्टीज़ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, बट आई थिंक इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ होगा अगर आप लेआउट डिज़ाइन करोगे तो। चलो ये चीज़ हो गई। उसी साथ हम यहाँ पे अभी तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे हम कंपोनेंट्स को मूव किया। हम लोग मूव कर सकते हैं कंपोनेंट्स को कहाँ पे, हम लोग ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है अलाइन, ठीक है, अलाइन आइटम्स। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से देखिए अलाइन फ्लेक्स आइटम अलोंग द क्रॉस एक्सिस ऑफ द करंट लाइन ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने सेंटर बोला, सो आप देखिए अब हम लोग ऊपर नीचे काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे गाइड ये करना चाहूँगा कि जब आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, रो मतलब अभी हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, रो मतलब एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये रो है, ये एक्स वाई एक्सिस है, नहीं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अभी जब आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, दैट मीन्स अभी हमारा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम लोग। उस केस में लेफ्ट टू राइट को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा मेन एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखना भी चाहेंगे, अगर आपने रो लिख रखा है फ्लेक्स डायरेक्शन में, तो हमारा लेफ्ट टू राइट हमारा है मेन एक्सिस या मेन बस एक सेकंड भाई। और ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, जब हमने अलाइन सेंटर किया था ना, तो इस केस में देखिए अलाइन क्रॉस एक्सिस ही बोल रहा था, तो उस केस में ये अलाइन आइटम्स क्या करता है, चीज़ों को क्रॉस एक्सिस में अलाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इस तरफ हैं, लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, तो ये हमारा मेन एक्सिस होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में ये वाला मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस। और अगर हम हमारा टॉप टू बॉटम है, तो ये है हमारा क्रॉस एक्सिस। अब मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, बस आप अभी रो, क्योंकि हम लोग रो यूज़ कर रहे हैं, तो रो के लिए अब आप समझिए, कॉलम के लिए अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। इस केस में जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है, ये हमारा चीज़ों को अलाइन करता है या मैनेज करता है हमारे मेन एक्सिस में, अलाइन करता है चीज़ों को मेन एक्सिस में, अलाइन इन मेन एक्सिस। तो कहने का मतलब जब हम इसको एडजस्ट कर रहे थे, तो हमारे मेन एक्सिस में, मतलब इस तरफ से लेफ्ट टू राइट चीज़ें मैनेज हो रही थी, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर पे, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। जब हम अलाइन आइटम्स करेंगे, तो ये क्रॉस एक्सिस में मैनेज करेगा, अलाइन करेगा आइटम को, अलाइन इन क्रॉस एक्सिस। आई होप आपको समझ में आया। तो अब जब हमने अलाइन आइटम सेंटर किया, तो टॉप टू बॉटम में, मतलब ऊपर नीचे के बीच में यहाँ पे सारे आइटम्स हमारे एडजस्ट हो गए। इसी तरह हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप देखोगे, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट ऊपर चले गए, या डायरेक्टली आप स्टार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, इसमें आई थिंक स्टार्ट नहीं है क्या, लेट्स सी, हाँ नहीं, सेंटर है, फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, तो हाँ एग्जैक्टली फ्लेक्स एंड यूज़ कर सकते हो नीचे के लिए। अगर आपको एकदम क्रॉस एक्सिस में अगर आपको सबसे लास्ट में आइटम्स को अरेंज करना है, तो आप यहाँ पे फ्लेक्स एंड यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको स्टार्ट में यूज़ करना है, तो आप स्टार्ट मतलब जो स्टार्ट है, ये देखिए ऊपर भेज सकते हो पूरे आपके सारे बॉक्सेस को। चाइल्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो रूम के अंदर आप ऊपर नीचे, अगर हम मान रहे हैं कि आपका डायरेक्शन रो है,
तो रो मतलब लेफ्ट टू राइट को हम बोलेंगे अपनी मेन एक्सिस एंड टॉप टू बॉटम को बोलेंगे अपनी क्रॉस एक्सिस। तो अलाइन आइटम की हेल्प से हम लोग क्रॉस एक्सिस में चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से हम लोग मेन एक्सिस में चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं। तो अगर एक्जैक्टली आपको सेंटर पर रखना है तो आप यहाँ पे सेंटर यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक बेस लाइन भी है। तो वैसे बेस लाइन का मतलब अगर हमने अलाइन आइटम पे बेस लाइन कर दिया तो हमारे जो कंपोनेंट्स या चाइल्ड कह सकते हैं जो होंगे वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज होंगे बेस लाइन अलॉन्ग विद द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमने बेस लाइन पे सेव किया तो आप देखोगे आपको ये एग्जैक्टली सेंटर और बेस लाइन में कोई अंतर नहीं लग रहा होगा। ये देखिए, ठीक है, सेंटर नहीं। अगर स्टार्ट फ्लेक्स स्टार्ट करें और एंड बेस लाइन में, ये देखिए जिस तरह से हमारा फ्लेक्स स्टार्ट है उसी तरह से आपको बेस लाइन भी लग रहा होगा। बट अभी आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए सेम लग रहा होगा, बट अगर ये देखिए 1, 2 एंड 3 बेस लाइन में इसके इस टेक्स्ट के अलॉन्ग एक्सेस पे इस टेक्स्ट के अलॉन्ग जो अलाइनमेंट हो रहा है वो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस टेक्स्ट को 1 को मैं नीचे करने जा रहा हूँ, अभी देखिएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, हल्का सा इसको छोटा कर देता हूँ एंड इस 1 को इस डिव के नीचे कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, जैसे 1 नीचे आया तो आप देखोगे इसके अलॉन्ग हमारा जो है अलाइनमेंट हो गया। तो बेस लाइन सिंपली ये हमें दर्शाता है कि जो अलाइनमेंट होगा हॉरिजॉन्टली वो टेक्स्ट के अलॉन्ग में होगा। अगर बीच यहाँ पे अगर इस यहाँ पे टेक्स्ट होता तो यहाँ पे जो एक्सेस होती ये वाला टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट इसके टेक्स्ट के अलॉन्ग में अलाइन हो जाता। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग कर सकते हैं। अगर एक बार मैं बता रहा हूँ तो एक्चुअली फ्लेक्स बॉक्स आइटम विल बी अलाइन देमसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव अ बेस लाइन ऑफ देयर टेक्स्ट अलाइन अलॉन्ग विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो टेक्स्ट अलाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यूज़ करने के लिए हमारा ये बेस लाइन यूज़ होता है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादा नहीं यूज़ होगा बट आपको कभी कभी इन रेयर केस में ये ज़रूरत पड़ सकती है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सेंटर कर देंगे, तब तो भैया ये सेंटर पे हो ही जाएगा। ये देखिए सेंटर पे हो जाएगा। एक हमारे पास और है स्ट्रेच। ठीक है, अलाइन आइटम, इसको हम लोग स्ट्रेच भी डाल सकते हैं। स्ट्रेच में क्या है, आप देखो कि चीज़ें स्ट्रेच हो जाएंगी। अगर हाइट फिक्स नहीं है इसकी, आई थिंक हाइट फिक्स है, तो आई थिंक चलते हैं सेकंड वाले बॉक्स की हम लोगों ने हाइट फिक्स कर दी थी, तो अब इसकी हाइट को हम हटा देते हैं। और इससे फ़ायदा यही है कि हमारा सारे चाइल्ड कंपोनेंट स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, पूरे जितनी पेरेंट की जितनी रूम की हाइट होगी उतनी ही हाइट हमारे सारे चाइल्ड भी ले लेंगे। आप देखो आपके सामने एग्जैक्टली एग्जाम्पल दिख रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बेस लाइन यूज़ कर सकते हैं। सेंटर, अगर आपको टॉप से बॉटम मतलब कह सकते हो अपने क्रॉस एक्सिस पे चीज़ों को और सेंटर पे रखना है तो ठीक है। इसी तरह फ्लेक्स एंड मतलब लास्ट में रखना है, फ्लेक्स स्टार्टिंग में रखना है। स्ट्रेच मतलब आप अपने चाइल्ड्स की जो हाइट है वो स्ट्रेच कर सकते हो। अब हाइट इन केस होगी अगर आप क्रॉस एक्सिस आपका टॉप टू बॉटम है। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, सेंटर पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और बस आई थिंक ठीक है, ये चीज़ें बस इतनी चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आपका डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो उस केस पे डिस्प्ले डायरेक्शन अगर आपका रो है तो उस केस में आपको चीज़ें समझनी है कि आपका मेन एक्सेस फिर रो वाइज होगा लेफ्ट टू राइट। और अगर आपका डिस्प्ले डायरेक्शन कॉलम हो गया तो आपका मेन एक्सेस ऊपर से नीचे हो जाएगी। एक बार मैं आपको यहाँ पे पेंट ओपन करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, लेट सपोज आपने यूज़ किया है यहाँ पे फ्लेक्स और डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन में आपने यूज़ कर रखा है रो। उस केस में आपका जो इधर से लेफ्ट टू राइट ये आपकी मेन एक्सेस है, ये आपकी मेन एक्सेस है, मेन एक्सेस है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आपकी ये आपकी क्रॉस एक्सेस है, ये आपकी क्रॉस एक्सिस है। तो उस हिसाब से काम होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, एक्सिस है। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन अगर आपका कॉलम हो गया तो उस केस में आपकी मेन एक्सेस हो जाएगी टॉप टू बॉटम, मेन एक्सेस हो जाएगी टॉप टू बॉटम, मेन एक्सेस हो जाएगी आपकी ये आपकी हो गई मेन एक्सेस। दिस इज एक्चुअली टॉप टू बॉटम, ये आपकी मेन एक्सेस हो गई, मेन एक्सेस। और क्रॉस एक्सेस हो जाएगी आपकी ये वाली, ये हो जाएगी क्रॉस एक्सेस।
ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये हो जाएगी आपकी क्रॉस एक्सेस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा, ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो अब अगर आपका डिस्प्ले डायरेक्शन कॉलम है तो इस हिसाब से ऊपर नीचे को अरेंज करने के लिए आपका जस्टिफाई कंटेंट यूज़ होगा, और अलाइन आइटम के यूज़ होता है क्रॉस एक्सिस भी जो को अरेंज कर लेंगे। हल्का सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें फिर आपको इधर आप जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करोगे अलाइन करने के लिए, और इधर आप यूज़ करोगे अलाइन आइटम्स को, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अलाइन आइटम लेफ्ट टू राइट इस वाले केस में इसमें काम करेगा, और इस वाले डायरेक्शन में अलाइन आइटम इस पे काम करेगा। जस्टिफाई कंटेंट इस वाले में इधर से काम करेगा, और इस वाले में इधर से काम करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। सो इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था फ्लेक्स में। पेरेंट पे इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको लगानी इंपॉर्टेंट थी पेरेंट पे। अगर एक यूज़ केस देख लेते हैं, अगर सपोज आपको पूरा सेंटर पे कोई आइटम है, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स क्रिएट समथिंग। एक एग्जांपल दे देते हैं, एक हल्का सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम लोग एक नया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार, ठीक है। हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, लेट्स क्रिएट वन फाइल, और फाइल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देंगे सेंटर अंडरस्कोर content.html, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग आइटम एट सेंटर। अब इसका यूज़ केस समझिए, हमें एक ऐसा पेज बनाना है जिसके एकदम सेंटर पे हमें एकदम सेंटर पे हमें ले जाना है अपने एक बॉक्स को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ बनाएंगे डिव कंटेनर, और इसके अंदर हम बनाएंगे डिव कॉलम, ठीक है। अभी वही हमारा रूम है, रूम, एंड ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। रूम बॉक्स स्टाइल इस बार मैं इंटरनल यूज़ कर लूँगा, बस चीज़ें आपको समझानी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टाइल, और स्टाइल हम रूम पे कुछ लगाएंगे स्टाइल, एंड कुछ हम लगाएंगे अपने और बॉक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर के साथ। यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो हल्का सा इसको कर लेते हैं भाई, इधर ही तो हल्का सा दिखता रहे, ठीक है। इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, खींच लेते हैं इस तरफ, ठीक है। परफेक्ट है, अब दिखता भी रहेगा हल्का, ठीक है। तो रूम पे अब हमें इसकी विड्थ में कर दूंगा, ठीक है, 100 VH, ठीक है, 100 WH, व्यू हाइट, व्यू विड्थ करना है, व्यू विड्थ, ठीक है। एंड हाइट हम इसकी भी 100 और व्यू हाइट करना, ठीक है। एंड इसका हम लोग बैकग्राउंड हल्का सा देंगे, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देते हैं, एग्जैक्टली। तो ये हमारा मेन कंटेंट है, मेन कंटेनर कह सकते हो। बाकी आप यहाँ पे अगर आपको मार्जिन हटा देना है तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग ब्राउज़र रख देता है, तो हम यहाँ पे मार्जिन में 0 पिक्सल 0 दे दो, एंड बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग भी कुछ ब्राउज़र दे देता हमें, तो हम यहाँ पे पैडिंग 0 पिक्सल। तो आप देखोगे सब चीज़ एकदम खाली हो चुका। अब हम अपने इस बॉक्स को ले जाना चाह रहे हैं सेंटर पे, तो सबसे पहले हमें इसकी भी विड्थ कुछ सेट करनी पड़ेगी। विड्थ सपोज 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल, एंड हाइट भी हम लोग 100 पिक्सल रख देते हैं, एंड बैकग्राउंड में हम लोग लेते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। सो ये देखिए ये रहा। अब इसको हमें सेंटर पे ले जाना, तो हम क्या करेंगे, अपने रूम पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब देखिए ध्यान से, डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी रो है, दैट मीन्स हमारी लेफ्ट टू राइट वाली, ठीक है। तो हम डिस या फ्लेक्स डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो, भूलो मत, ठीक है। एंड यहाँ पे हम अब लेफ्ट टू राइट डिस्प्ले डायरेक्शन रो है, इसका सिंपल सा मतलब है कि समझिएगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम ये वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम मेन एक्सेस पे जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से डेटा कंटेंट को अपना सेट करेंगे। तो मेन एक्सेस पे हम यहाँ पे सेट करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और हम बना देंगे सेंटर। तो आप देखोगे ये देखिए, ठीक है, मेन एक्सेस पे। अगर डिस्प्ले रिफ्लेक्स डायरेक्शन हमारा कॉलम होता तो उस केस में ये देखिए आपका, ये देखिए इस तरफ को, क्योंकि अब आपकी मेन एक्सेस ये है, दैट मीन्स अगर आपका डिस्प्ले डायरेक्शन कॉलम था तो ये वाली मेन एक्सेस है, और जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से इस तरफ डेटा ऑर्गेनाइज होगा। आप देख सकते हो ये वाली चीज़ हमने यूज़ की है। परफेक्ट। तो आई थिंक आप समझ गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रो ही कर देते हैं,
एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। इसी तरह हम यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे। आप देखोगे मेन ये देखिए एकदम सेंटर पे आपका डिप आ चुका। अब आप डिप में कुछ भी लिख दीजिए एकदम सेंटर पे आएगा। सपोज इसको हम लोग कर देते भाई 500 पिक्सल, तो आप देखोगे ये देखिए इसके अंदर आप कुछ नाम वाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इमेज लगा दीजिए, बाल्टी रख दीजिए। लेट्स पुट बाल्टी, हम यहाँ पे बाल्टी रख देते हैं। तो बाल्टी हमें रखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर एंड बकेट। ये देखिए हल्का सी की हाइट विड्थ अरेंज कर देते हैं हम लोग। तो हम कहेंगे बॉक्स के अंदर जो इमेज टैग लगा है उसकी विड्थ हम लोग अरेंज कर देते हैं भाई 200 पिक्सल। ये देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक्चुअली आज थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम लोग 300 पिक्सल। ये देखिए बाल्टी इसी में आ रही है। अब वो अलग अलग तरीके हैं कि अब आप कंटेनर के अंदर कैसे अरेंजमेंट करना चाह रहे हो वो अलग चीज़ है, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया। बाकी आप हल्का सा आप अपने बॉक्स को और छोटा कर सकते हो। यहाँ पे हमारा 300 था तो हम इसको 300 ही कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट। तो बाल्टी एकदम सेंटर पे आ गई। ये चीज़ बहुत मुश्किल से होती थी पहले विदाउट फ्लेक्स बॉक्स। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि हम लोग कैसे मैनेज कर रहे थे फ्लेक्स की हेल्प से। अब ये तो हमने देखा गाइस कि हम लोग कैसे एक पेरेंट है, एक रूम है, उसके अंदर कैसे हम कंटेनर्स को इधर उधर रख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। एंड हम लोग कैसे इसको अगर छोटा बड़ा करना चाहें तो आगे पीछे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके खुद चाइल्ड पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर हो गया, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। चाइल्ड का मतलब अब हम से अप्लाई करने जा रहे हैं इन पे। ये जो बाल्टीज बॉक्सेस रखे थे हमारे रूम के अंदर, अभी तक हम सारी जो भी CSS अप्लाई कर रहे थे वो सारी अप्लाई कर रहे थे अपने रूम पे, कंटेनर पे, जिस पे आपने फ्लेक्स लिख रखा था। अब हम CSS अप्लाई करेंगे किस पे, इन चाइल्ड्स पे। ठीक है, तो करते हैं इसको हम लोग छोटा कर देते हैं यार। लेट्स डू, इधर से हम ले जाते हैं और इधर रख देते हैं हल्का सा, इतना कर देते हैं जिससे आपको एकदम प्रॉपर देगा। और इसको हल्का सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे बॉक्स पे। ठीक है, बॉक्स पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के लिए पहले कंटेनर पे फ्लेक्स जो डिस्प्ले होना चाहिए वो फ्लेक्स होना चाहिए। परफेक्ट है। अब आ जाते हैं यहाँ बॉक्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑर्डर की हेल्प से हम इनको ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं। 1 को इधर ले जा सकते हैं, 2 को इधर ले जा सकते हैं, 3 को इधर ले जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमने कहा। ठीक है, अब हम एक एक पे अप्लाई करने जा रहे हैं यार। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा चीज़ समझने के लिए हम इस पर एक CSS और लिख देते हैं। इस पर बॉक्स 1 अलग से CSS लगाने के लिए हमने यहाँ बॉक्स 1 लिख दिया। ये हमारा बॉक्स 2 है और ये हमारा बॉक्स 3, तो हम यहाँ बॉक्स 3 लगा दें। अब हम लोग यहाँ अलग अलग CSS भी अलग अलग कंटेनर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बॉक्स 1 पे अगर हमें कुछ अप्लाई करना है तो यहाँ लिखेंगे, और अगर हमें बॉक्स 2 पे कुछ लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे, और अगर हमें बॉक्स 3 पे कुछ लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हम बॉक्स 1 में ऑर्डर, देखिए ऑर्डर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ 2। ठीक है, सो देखिए, और बॉक्स 2 का ऑर्डर 1 लिखने जा रहा हूँ, ऑर्डर 1। ठीक है, तो और बॉक्स 3 का ऑर्डर 3 ही रखूँगा, बॉक्स 3 का ऑर्डर 3 ही रखूँगा। ठीक है, सो आप देखो, ये देखिए बॉक्स 3 थर्ड पोजीशन पे, इसका ऑर्डर 3 ही है, और बॉक्स 2 आ गया है पहले पोजीशन पे। देखिए बॉक्स 2 का ऑर्डर 1 है, दैट मीन्स ये 1 पे आ गया, एंड बॉक्स 1 का ऑर्डर 2 है, दैट मीन्स वो यहाँ आ चुका है, एंड बॉक्स 3 का ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे आ चुका। 3 वाले को हम पहले भी ला सकते हैं, दैट मीन्स इसका ऑर्डर 1 कर देंगे। ठीक है, एंड इसका ऑर्डर 3 कर देंगे। तो आप देखोगे, ये देखिए 3 आई थिंक ओके 2 का भी 1 है ना, तो इसका हम 2 कर देते हैं। ये देखिए 3 का 1 है तो ये पहले पे आ रहा है ऑर्डर पे, एंड फिर 2 है, एंड फिर 1 है। तो इसकी हेल्प से हम लोग अपने चाइल्ड्स पे, मतलब रूम के अंदर जो बॉक्सेस थे, ये बड़ा सा रूम है, रूम के अंदर जो बॉक्सेस हैं उनको हम ऑर्डर वाइज मैनेज कर सकते हैं कि भाई पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो बॉक्स बहुत आसानी से हम लोग बॉक्स की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर जो ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इसका पेरेंट, बॉक्स का पेरेंट जो रूम है उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होना चाहिए। ठीक है, तभी सारे फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ काम करेगी। इसी तरह से हम ग्रो भी करा सकते हैं। ठीक है, एक को हम बड़ा कर सकते हैं विड्थ में और एक को हम छोटा कर सकते हैं। तो फ्लेक्स ग्रो नाम से प्रॉपर्टी है, एंड फ्लेक्स ग्रो की हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बॉक्स 1 पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो क्या कह रही है, सेट द फ्लेक्स ग्रो फैक्टर नेगेटिव नंबर आर इनवैलिड। तो ये एक्चुअली सेट करेगी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टीज़ को। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1, और दूसरी को भी मैं करता हूँ फ्लेक्स ग्रो, इसको भी हम करते हैं 1, एंड तीसरे का हम लोग फ्लेक्स
ग्रो बढ़ाते हैं भाई, फ्लेक्स ग्रो इंक्रीज करते हैं, इसको हम कर देते हैं 8 टाइम्स फास्टर देन द अदर फ्लेक्स आइटम। ठीक है, सो आप देखिएगा तीसरे वाली की विड्थ थोड़ी सी बड़ी है, 8 टाइम्स हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, तो ऑर्डर मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर सेम करता हूँ, पहले ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर देते हैं जिससे आपको ऑर्डर पता चले। तो 3 अपनी जगह पे, तो ये देखिए इसका 1 है फ्लेक्स ग्रो, इसका 1 है फ्लेक्स ग्रो, और तीसरे का फ्लेक्स ग्रो 8 है, दैट मीन्स कि 8 टाइम्स ज़्यादा है। इसी तरह हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये देखिए ये दोनों बराबर बराबर हैं, बाकी तीसरा वाला ग्रो है, अगर आप 1-1 कर दोगे तो बराबर बराबर ग्रोथ हो जाएगी इनकी। ठीक है, आई होप आपको समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जबकि विड्थ सबकी अलग अलग थी, तब भी हम लोग ग्रो आराम से कर सकते हैं। अगर हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम 4 टाइम्स कर देते हैं, बाकी दोनों बराबर बढ़ रहेंगे, 4 टाइम्स ये रहेगा। तो इस तरह हम लोग ग्रो कर सकते हैं फ्लेक्स पे। इसी तरह हम श्रिंक भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ मच अ फ्लेक्स आइटम विल बी श्रिंक रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द। तो जिस तरह हम ग्रो कर सकते हैं उसी तरह हम लोग श्रिंक भी कर सकते हैं। तो बस मैं लिखूंगा इतना, आई थिंक आप समझ जाओगे। फ्लेक्स श्रिंक देख सकते हो, सेट्स द फ्लेक्स श्रिंक फैक्टर। तो इसे हम इसको हम कमेंट कर देते हैं, जिस तरह ग्रो है उसी तरह श्रिंक है। इसके बाद एक फ्लेक्स बेसिस भी प्रॉपर्टी है इनिशियल लेंथ बताने के लिए। फ्लेक्स बेसिस, अगर हम इनिशियल लेंथ बनाना चाह रहे हैं तो फ्लेक्स बेसिस नाम से प्रॉपर्टी है, सेट्स द फ्लेक्स बेसिस। तो अगर आपको इनिशियल कोई चीज़ रखनी है तो ये चीज़ बता सकते हो कि भैया हमें फर्स्ट वाले का जो इनिशियल चीज़ रखनी है वो 4 रखनी है। तो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी ये चीज़ हटा देते हैं हम लोग, फ्लेक्स ग्रो हटा देते हैं। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, सो ओके, सो तो फ्लेक्स बेसिस को हम लोग पिक्सल्स में देंगे, 200 पिक्सल्स देते हैं भाई। ओके, बढ़ाते हैं 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल। ओके, देख सकते हो। ठीक है, इन दोनों से विड्थ इसकी बड़ी है। तो इनिशियल बेसिस, इनिशियल आप इसकी हेल्प से आप इनिशियल लेंथ ऑफ द फ्लेक्स आइटम बता सकते हो, इनिशियल लेंथ ऑफ द फ्लेक्स आइटम। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप लेंथ बता सकते हो, इनिशियल लेंथ। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड शॉर्ट हैंड नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स की हेल्प से हम लोग फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिस बता सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तीनों को अगर आपको एक साथ यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली फ्लेक्स की हेल्प से आप यहाँ फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड बेसिस साथ में यूज़ कर सकते हो, जैसे 0, 0 एंड 200 पिक्सल या 400 पिक्सल। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप अलग अलग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ मत यूज़ करिए, बाद में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज यूज़ करिए। उसी तरह एक है अलाइन सेल्फ आप यूज़ कर सकते हो खुद को। अभी तक हम लोग जो पेरेंट पे अलाइन आइटम जस्टिफाई क्वांटिटी यूज़ करते हैं उसमें सारे चाइल्ड मूव कर रहे थे, टॉप बॉटम चाहे लेफ्ट राइट। अब हम खुद एक को अगर हम ऊपर नीचे और बीच में रखना चाह रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम बीच वाले दूसरे बॉक्स में हम लगाना चाह रहे हैं अलाइन सेल्फ, और हम इसको ले जाना चाह रहे हैं फ्लेक्स स्टार। आप देखो, ये देखिए। ठीक है, तो बाकी दोनों हमारे सेंटर पे हैं, बट ये हमारा ऊपर चला गया। तो अलाइन सेल्फ मतलब खुद चाइल्ड अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर सेंटर पे रखें तो सेंटर पे ला ही सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे एंड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड। द क्रॉस एंड मार्जिन एज ऑफ द फ्लेक्स विल बी प्लेस्ड फ्लश्ड विद द क्रॉस एज ऑफ द लाइन। ठीक है, ये देखिए नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेल्फ अलाइन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेंटर अगर बीच में रखना है तो बाकी कहीं भी हो, बाकी इसको आपको सेंटर पर रखना है तो आप सेंटर भी रख सकते हो। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया जो आप आइटम पे लगा सकते हो, चाइल्ड पे। पेरेंट तो हमारा रूम था, उसके अंदर जो बॉक्स था उस पर लगा सकते हो, जैसे ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस एंड जो हमने अभी अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी लगाई उसको आप लगा के यूज़ कर सकते हो। तो अब इस हिसाब से हम लोग रेस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं एंड इस हिसाब से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी फ्लेक्स बॉक्स कि एक्चुअली कैसे हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में काम करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी वीडियोस मैं आपको लाता रहता हूँ। तो भाई अगर चैनल आप कहाँ से अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो कैसी लगी ऐसी वीडियोस अब हम लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ HTML CSS और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम सिंपल वेबसाइट भी लाने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट के बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।